इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठे होने के लिए जो पीडीएम इकट्ठी हुई, तो वो खान साहब के ख़िलाफ़ हुई ना, इकट्ठे हो गई, ठीक है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जी पता नहीं अवाम के लिए उन्होंने क्या कुछ किया अभी तक, क्योंकि अवाम तो रो रहे हैं, परेशान हैं, डॉलर कहाँ पहुँच गया है। क्या मुस्तफ़ा कमाल, क्या पीएसपी जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ हाथ नहीं मिला सकती कि जी अच्छा जी चलो मिल के करते हैं कुछ? आपका भी तकरीबन वही विज़न है जो कि खान साहब का शायद हो, कि जी कुछ चीज़ों में आपको इख्तलाफ हो सकता है, जो आप मुस्कुरा रहे हैं जिस पे। देखिए मैं इस पे नॉट ओनली पीटीआई, देखिए हमारी प्रॉब्लम सिंध में पीपल्स पार्टी है। 14 सालों से इनकी हुक्मरानी है। 10,242 अरब रुपये कहते हैं अपने, हाँ, अब खुद अपने स्टेटमेंट में कि हमने 13 सालों में 10,242 अरब रुपये खर्च कर दिए। 10,000 अरब। मैं जो कहता हूँ शहर की जो हमने 12 दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हुआ कराची, तो मैं कहता हूँ मेरे मेरे हाथों से अल्लाह ने 300 अरब रुपये खर्च कराए। 300 अरब रुपये खर्च करवाए तो दुनिया भर में जो है उसे हमें हमें मेडल्स मिलने लगे। सिंध में ये खुद कह रहे हैं कि हमें 10,242 अरब रुपये खर्च कर दिए। बेस्ट मेयर का अवार्ड मिला था आई थिंक आपको। 2300 अरब रुपए तो सिर्फ इन्होंने एजुकेशन पे खर्च किए हैं। अपना रिकॉर्ड इनका 2300 अरब। 70 लाख बच्चे आज सिंध में स्कूलों से बाहर हैं। 11,000 स्कूल घोस्ट हैं, लिख के दिया है इन्होंने हाई कोर्ट में। 48,000 स्कूलों में से 11,000 घोस्ट हैं। वो पीपल्स पार्टी मुझे कराची में एक कतरा पीने का पानी नहीं दे रही। जो पानी मेरी लाइनों में पहले आता था उस पर भी हाइडेंट बनाकर अरबों रुपए का पानी मुझे बेचते हैं। मेरा कचरा नहीं उठा रहे। 2.5 लाख नौकरियां दी हैं सिंध में अब तक। एक कराची हैदराबाद वालों को नहीं है, एक स्कूल नहीं है, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं है। कोई हमें हमें पुरसान हाल नहीं है। ऐसी सूरत में जो भी पार्टी इस जुल्म के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जेन्युइनली मुझे काम करती हुई नज़र आएगी, मेरी अनकंडीशनल सपोर्ट और में मुझे उससे कोई हर्ज नहीं, चाहे वो कोई भी हो, वो पीटीआई हो, वो कोई और दूसरी जमातें हों। लेकिन मतलब ये इम्कान मौजूद है कि अगर हाथ मिलाना पड़ा आप खान साहब के साथ हाथ मिला लेंगे? एनी बडी, इसलिए कि जो मैंने आपको इशू बता दिया अपना। कराची में ही जो नौजवान हैं उनसे मेरा मतलब इंटरेक्शन हुआ है, चाहे उनका ताल्लुक 13D से हो, ठीक है, चाहे उनका ताल्लुक क्लिफ्टन से हो, चाहे उनका ताल्लुक लियाकताबाद से हो। मैं हैरान हुआ हूँ कि वहाँ पर वो दावा भी कर रहे हैं और उन्होंने खुद कहा, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि लियाकताबाद का एक लड़का खड़े होगा जी हम तो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ तो हुआ है ना कि लोग डाइवर्ट हुए हैं। नहीं, डाइवर्ट नहीं हुआ। उसमें यह है कि देखिए आप जब सुबह दोपहर शाम टीवी पे इमरान खान ही नजर आएंगे, एक नौजवान या एक घर में एक माइंड सेट पे साइकोलॉजिकली तो एक इफेक्ट आता है ना लोगों के दिमागों पे। उसकी वजह क्या, क्यों दिखाया जा रहा है इमरान खान को इतना? अच्छा, नहीं, वो तो डेफिनेटली उसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा कि वो डेफिनेटली जब आप उनके अगेंस्ट बात करेंगे या वो खुद अपने प्रो बात करेंगे, दोनों सूरतों में इमरान खान की शक्लें नज़र आ रही हैं। तो वो उसमें और वो तो चीज़ें बिकती हैं, ज़ाहिर सी बात है। आप मुझे जो स्क्रीन दे दें, आप 3 महीने के बाद फिर जो है वो जो स्क्रीन आपने दे रखी है, आप मुझे स्क्रीन दे दें, फिर 3 महीने के बाद कराची में कोई नाम दूसरी पार्टी का नाम लेने वाला तो भाई आपने वर्ल्ड कप नहीं जिताया ना। नहीं। हमने भाई शहर बनाया है, वर्ल्ड कप बड़े से बड़ा काम है ये। मैंने 3 करोड़ लोगों की, पाकिस्तान के रेवेन्यू इंजन को दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल करके दिखाया है। रात में यहाँ पर रातों को जागकर 5 साल तक इस शहर वालों ने मुझे देखा है काम करते हुए। यहाँ पर चीफ जस्टिस मेरे ज़माने में आकर अदालत नहीं लगाता था कि नालों की सफाई करो या कचरा उठाओ। मेरे ज़माने का चीफ जस्टिस कहता था कि अगर काम जाकर देखना है तो मुस्तफ़ा कमाल का काम जाकर देखो। ये यहाँ के इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए हैं, यहाँ पर पार्क्स बनाए हैं, यहाँ पर फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस बनाए हैं, यहाँ पर बाबा आइलैंड्स में, बिट आइलैंड्स वाले बाद समुद्र में अंदर पानी की लाइनें जो है वो डाल, तो खैर हम भी गंवाए, तो ये लेकिन वर्ल्ड कप जिताने से ये बड़ा काम है, मैं समझता हूँ। मुझे भाई अब जो आपने कहा कि जी हम टफ टाइम देते आ रहे हैं और देंगे, तो अब किसको देंगे? एमकेएम को देंगे या पीटीआई को देंगे? क्योंकि मैं कराची में मुख्तलिफ जगहों पे गया अभी, सड़कें भी देखी कराची की, जो हाल हुआ है इस वक्त सड़कों का, मेरा ख्याल है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। इवन आपका ही जो मतलब पीसीएचएस का इलाका है, मुख्तलिफ सड़कों पे खड़े होकर हमने रिपोर्टिंग की है बाकायदा। तो दिल दुखता भी है, अफसोस भी होता है जो इस वक्त हालात हैं। तो आसपास आपके ये हाल है, तो फिर क्या मतलब यानी कि क्या कह रहे हैं आप अपने वोटर को, क्या कह रहे देखिए हैं? सलमान भाई, अगर तो आप कारकर्दगी और डिलीवरेंस की बात करेंगे ना, तो हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि 12 साल हो गए मुझे इस ओहदे को छोड़े हुए, और आप खुद हालात बता रहे हैं जिन पार्टीज़ का आप नाम ले रहे हैं। भाई आपसे चंद हफ्तों पहले तक तो हुकूमत में थे, एमकेएम का मेयर रहा है, पहली हुकूमत में भी वज़ीर थे, इस हुकूमत में भी वज़ीर हैं। इतनी ताकत है एमकेएम की कि 2 सीटों से ये शहबाज शरीफ की हुकूमत चल रही है। आज इनके पास 7 सीटें हैं। ये चाहें तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वज़ीर ख़ारजा नहीं रह सकते। ये चाहें तो आज जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रह सकते। उस शहर में जहाँ पर ये ताकत है एमकेएम की, वहाँ पर लोग अपने फैमिली के साथ नालों में गिर कर बच्चे मर रहे हैं। तो इसका मतलब है समथिंग समवेयर इज़ वेरी रॉन्ग। तो पहली हुकूमत में भी आप शामिल थे, अब इस हुकूमत शामिल हैं। आपका मेयर था, 4 साल तक रोता रोता चला गया यहाँ पे। फिर पीटीआई के पास अल्लाह ने मौका दिया था, वज़ीर आज़म थे, गवर्नर थे, सदर थे, 14 सीटें थीं, 28 यहाँ पर उनके एमपीएस थे।
और चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। K4 का मंसूबा है, ग्रीन लाइन नवाज शरीफ बना कर गए, ग्रीन लाइन स्ट्रक्चर पूरा बना रह गया। सर 20 बसें लानी थी आपको, 3.5 जाने से 2 हफ्ते पहले बसें आई हैं यहाँ पर। तो अभी पता नहीं कितनी लाइनें जो है, मैं एक छोटा सा मेयर था तो मैं 3 रूट्स चलाकर गया था CNG बसेस के, 0 मीटर बसेस की 3 रूट्स चलाकर गया था और चीज़ें। तो एक वज़ीर आज़म तो बहुत कुछ कर सकता था। डेफिनेटली जो क़यास आराइयाँ हैं और बादी नज़र में लोग ये कहते हैं कि भाई किसी अपॉइंटमेंट से पहले जो है वो हमें हुकूमत चाहिए ताकि हम अपनी मर्ज़ी के अपॉइंटमेंट कर सकें। ये तो अब आम ज़ुबान ज़द आम है ना ये वाली बात। तो मैं समझता हूँ इस चक्कर में ये सारा ये सब चीज़ें हुई हैं और उसका डेफिनेटली कौम और मुल्क को नुकसान हुआ है। और आज जो सिचुएशन है, मैं अभी अगेन आपको कहूँ, मैं बार बार सन की मैं आ जाता हूँ कि अगेन आज जो सिचुएशन है कि शहबाज शरीफ साहब जो 2 सीटों से वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और उसमें जरदारी साहब पीपल्स पार्टी जो उसमें किंग मेकर है। तो आज तो अगर पीपल्स पार्टी यहाँ सिंध के लोगों को ज़बा भी कर दे ना, टुकड़े टुकड़े कर दे, तो उनको कोई वज़ीर आज़म बोलने वाला नहीं है कोई, इसलिए कि वो नाराज़ नहीं कर सकते। आर्मी चीफ उनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनको डिस्टेबलाइज नहीं करना मुल्क को। चीफ जस्टिस उनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मुल्क चलाना है उनको। इदारे उनको कुछ नहीं कह सकते। तो आज तो खुली छुट्टी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज इस मुल्क को आगे बचाने और चलाने का सिर्फ वाहिद ये हल कि भाई फ्रेश इलेक्शंस आप कॉल करें और ये मजबूरियां ख़त्म करें। इस मजबूरी के तहत तो आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले ही नहीं सकते और हम यहाँ पर मारे जा रहे हैं। यहाँ पर अभी 14 डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शंस हुए हैं। आप देखें कि ऑफिशियल डाकू, पुलिस और प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर एक साथ बैठकर, आपके कैमरों ने दिखाया, एक साथ बैठकर वो जो है वो ठप्पे लगा रहे थे। मजाल है कि कोई इलेक्शन कमीशन कुछ कह दे। मतलब भाई इलेक्शन ज़ाहिर है बल्दियाती भी आने वाले हैं, फिर एक और इलेक्शन है NA 245 का। तो हमेशा हम यही सवाल सबसे ज़ाहिर करते हैं, तैयारी कैसी है, क्या चल रहा है, किस तरह है? कुछ टफ टाइम देने वाले हैं इस दफ़ा? देखिए हम तो टफ़ टाइम ही देते चले आ रहे हैं और इतना टफ़ टाइम दे रहे हैं कि लोगों को हमें रोकना पड़ रहा है। तो टफ़ टाइम ही दे रहे हैं, इसका मतलब है ना कि अब में तो हम पर गोलियां चलानी पड़ी हमें रोकने के लिए। तो टफ़ टाइम तो जिस दिन से हम लोग आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सच बोल रहे हैं तो तमाम जो लोग भी जिनकी झूठी सियासत है उनके लिए टफ़ टाइम है। हाँ, जहाँ तक PSP का ताल्लुक़ है पॉलिटिकली, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि हर दिन के गुजरने के साथ हमने ग्रो किया है और हर इलेक्शन में हम बेहतर हो रहे हैं। आप देखें कि MKM जो है वो उसकी 30,000 की लीड थी 2018 में, ये लांडी वाले इलेक्शन में। अब उसकी लीड जो है 65 वोटों की रह गई है। इतना सब कुछ करने के बावजूद दो लांडी में हम, आपको पता है क्या कुछ हुआ है हमारे साथ। हमारा साथी शहीद हो गया, मेरे सेंट्रल कैबिनेट के इफ्तिखार आलम को XMP को 2 गोलियां लग गई, मुझे गोली लग गई। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद 2018 में अगर हमारे 6,000 वोट निकले थे, जब 2.5 लाख वोट पड़े थे, तो अब तो टोटल 43,000 वोट पड़े और मेरे 5,500 वोट निकले। तो 43,000 पे 5,500 वोट और जो है वो 2.5 लाख पे 6,500 वोट और MKM के 30,000 से वो 65 वोटों के डिफरेंस पे आ गए। तो ये सब कुछ करने के बाद जब मेरे पास रिकॉर्ड है 13,927 वोट, हमारे पास सिस्टम है एक पूरा जिस जो हमें पड़े हैं, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि 13,927 वोट मैं प्रूव कर सकता हूँ। एनीवेज, तो ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के, हम अपनी पूरी कोशिश। हाँ, आपको अगर शहर घूमेंगे तो आपको मेरे झंडे नज़र नहीं आएंगे, मेरे बैनर नज़र नहीं आएंगे, जैसे कि पैसे नहीं है हमारे पास और हमने हराम नहीं कमाया हुआ और हमने फॉरेन फंडिंग करवा लेते ना। फंडिंग भी नहीं है और जो है वो हमारे पास दवाएं बेचकर या पानी के कनेक्शन बेचकर या हम हाइड्रेंट चलाकर भी हम जो है वो पैसे नहीं कमा रहे शहर में। इस वक्त जो है खान साहब का तो मिशन, तहरीक इंसाफ का यही है ना कि हमने पंजाब में जो है तीर मार दिया है, ठीक है, तीर को मार दिया है या शेर को मार दिया है। अब जो हमारा जो टारगेट है वो सिंध है, अगला टारगेट। ये पहले भी हमने नहीं है सारी, लेकिन हमने ये देखा अनफॉर्चुनेटली 3.5 सालों तक पीपल्स पार्टी से और PTI का एक एग्रीमेंट रहा है, खामोश एग्रीमेंट रहा है, जिसमें उन्होंने PTI को, पीपल्स पार्टी को यहाँ ज़्यादा टच नहीं किया और पीपल्स पार्टी ने उनको वहाँ डिस्टर्ब नहीं किया। एग्रीमेंट यही था कि नवाज शरीफ साहब से आपने हाथ नहीं मिलाना है, हम बस मुंह से फायर करते रहेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे। और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने 3.5 सालों में जो करना था यहाँ पर किया, कोई रोकने वाला नहीं था। सो मच तो कि हमने ये देखा कि इमरान खान के जो अकलियत नंबर रखने वाले, कम नंबर रखने वाले सेनेट के चेयरमैन जो वो सेनेट के चेयरमैन बन जाते हैं जरदारी साहब की हिमायत से। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। तो अल्लाह करे कि अब जो कह रहे हैं वो सही बात हो, सच हो।